वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की मुलाकात हुई है। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान से पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की दिफा फिजाई हुदूद के दिफा से मुतालिक पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। दौरान गुफ्तगू सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर का कहना था कि मुल्क के दिफा के लिए पाक फिजाइया हर खतरे से निमटने के लिए बर वक्त तैयार है। मुल्क के फिजाई हुदूद के दिफा के लिए हमारी जान बाजी लगाने के हम वक्त तैयार हैं। हमारे लिए मुल्क की सलामती अपनी जान से ज्यादा अजीज है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और JOI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है, जिसमें वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मुलाकात की। जराये के मुताबिक इस मुलाकात में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत और PDM की तहरीक के आइंदा के लाहे अमल पर भी गौर किया। जराये ने बताया कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के माबैन होने वाली मुलाकात में PDM के लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने पर भी मुशावरत की गई, जबकि मिनी बजट बिल को नाकाम बनाने के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर किया और हुकूमती कारकर्दगी समेत सानहा मरी में हुकूमती कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने डॉलर उड़ाने वाली मईशत पर भी भाषण दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपने एक बयान में कहा है कि रुपए की कदर मुस्तहकम करने के लिए डॉलर उड़ाने वाली मईशत पर भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाअहलों के दौर में सिर्फ शरीफों और उनकी हवारियों की मईशत मुस्तहकम हुई, जबकि मुल्क की मईशत 2018 में वेंटिलेटर पर थी। शहबाज गिल ने कहा कि तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर की सतह पर छोड़ने वाली मईशत के अलिफ बे से नाबिल्द है। एशियन टाइगर बनाने के दावेदार ने मुल्क को एशियन बैगर बनाकर छोड़ा था। उन्होंने कहा कि नाअहल दरबारी मुनाफकत का इस्तिआरा बन चुके हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि 4 मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 7 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने IMF से मुआहदा किया, लेकिन आज हमें ये लोग गैरत का दर्ज दे रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि जब ये लोग गए तो क्या इस वक्त दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। असद उमर ने कहा कि जब बात करते हैं तो फिर सुनने का भी हौसला रखा करें। उनका कहना था कि जितनी मर्जी शोर हो, सच की आवाज दबाई नहीं जा सकती। हम उनकी आवाजों से दबने वाले नहीं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन आसिफ जरदारी को अली बाबा 40 चोर कहा करते थे। शहबाज शरीफ कहते हैं आसिफ जरदारी को सड़क पर घसीटूंगा। उन्होंने कहा कि आज शहबाज शरीफ कहते हैं कि मईशत तबाह हो गई है, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने खुद कहा था कि मईशत तबाह हो रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर कहते हैं तो मिफ्ता इस्माइल की वीडियो सुना दूंगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि मिनी बजट के मंजूर होने से कबल ही मोहलिक असरात सामने आने लगे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने गंदम की कीमत का 74 साला कौमी रिकॉर्ड टूटने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत रोज नाअहली का अपना साबका रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड कायम करती है। गंदम से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 मन गंदम की कीमत 2600 रुपए होना आवाम से निवाला छीनने के मुतरादिफ है, जबकि गुज़िश्ता 74 साल में ओपन मार्केट में गंदम की कीमत इतनी नहीं बढ़ी। मिनी बजट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिनी बजट अभी मंजूर नहीं हुआ, लेकिन उसकी मोहलिक असरात सामने आने लगे हैं और आलमी मालियाती इदारे दोबारा बातचीत की तजवीज़ दे रहा है। उन्होंने कहा कि नाअहल क़यादत 3 साल से पाकिस्तान और अवाम की तरक्की की राह में रुकावट बनी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जब तक इलेक्शन चोरी खत्म नहीं होगी मुल्क ठीक नहीं होगा। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मिनी बजट आया ही क्यों है। 6 माह कबल बनने वाला बजट नाकाम हो गया है। हुकूमत आमदन बढ़ाने और अपने खर्चे कम करने में नाकाम रही। मिनी बजट के हवाले से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा का कहना था कि अगर हुकूमत अक्सरियत दिखा सकी तो मिनी बजट पास हो जाएगा। अपोजिशन कह रही है कि मिनी बजट से आवाम और मुल्क का नुकसान होगा। उनका कहना था कि हुकूमत और इत्तेहादी अगर इस मिनी बजट को वोट देंगे तो कहां जाएंगे। हुकूमती हलके परेशान हैं कि मिनी बजट के बाद अपने हलकों में कैसे जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि एक इदारे ने फैसला करना है कि मुल्क आगे चलेगा या नहीं चलेगा। मुल्क की मुश्किलात का हल आइन के मुताबिक मुल्क को निज़ाम चलाने में है। निज़ाम के अंदर गैर आइनी मुदाखलत है जिसका शख्सियात से ताल्लुक नहीं।
शायद हक्कान अब्बासी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी हालात से दो चार कर दिया है। जब तक इलेक्शन चोरी खत्म नहीं होगी तब तक मुल्क ठीक नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हर सदी में एक बहरान आता है और इस सदी का बहरान इमरान खान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की है। कौमी असेंबली के इजलास में खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत कमजोर पोजीशन के साथ IMF के पास गई, इसलिए कमजोर डील करने पर मजबूर हुई। बिलावल का कहना था कि IMF डील का बोझ अब मुल्क के गरीब आवाम उठाएंगे। बेकरी का सामान, बच्चों के दूध पर भी 17% टैक्स लगा दिया गया। हम माल प्रैक्टिस अद्वियात मजीद महंगी करने जा रहे हैं। नया पाकिस्तान का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की इंतखाबी मुहिम से लगता था कि वजीर आजम बनकर ये साइकिल पर आएंगे, लेकिन इमरान खान खुद बलीगाला से वजीर आजम हाउस तक भी हेलीकॉप्टर पर आते हैं। वजीर आजम खुद तो जहाज का सफर करते हैं और आवाम को साइकिल पर चढ़ा दिया है। जो किसी और की वजह से हुकूमत बनाए, उनकी आवाम की कोई परवाह नहीं होती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हर सदी में एक बहरान आता है और इस सदी का बहरान इमरान खान है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि जमात इस्लामी पूरी जिंदगी धरना दे दे, 2001 का एक्ट नहीं आ सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुस्तफा कमाल के पास कोई नशिस्त नहीं, कौंसलर की सीट भी मुश्किल से मिलेगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची की खिदमत कर रही है। एक MPA रखने वाला 100 अरकान को कह रहा है हमारा कानून लाएं। 1979 में अब्दुल सत्तार जिस तरह इक्तदार में आए, सबको पता है। MQM बताए कराची पर कब्जा कौन कर रहा है। सईद गनी ने कहा कि MQM लिसानियत की सियासत कर रही है। गुलशन इकबाल का पुराना नाम इकबाल गोट था। MQM ने इसे भी लिसानी रंग देने की कोशिश की। उनकी जहनियत देखें, गुलशन इकबाल के नाम पर हमें गद्दार बनाने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि मुशर्रफ और MQM जो करे ठीक, पीपल्स पार्टी का ले तो गलत होगा। MQM ने हैदराबाद में 14 डिस्ट्रिक्ट बनवाए थे। कराची की विरासत का दावा करने वाले पहले हिस्ट्री पढ़ें। किसी को हल्का बंदियों पर एतराज है तो अदालत जा सकता है। उन्होंने कहा कि कंवर नवीद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने मर्जी से हल्का बंदियां की। हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों पर काम शुरू कर चुका है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि काले कानून के खात्मे तक धरना जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सईद गनी असल इशू पर बात करें। सईद गनी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अपना झंडा तक नहीं लगा सकते थे। उन्होंने कहा कि कराची पर कब्जा करने का शौक उन्हीं लोगों को है। हम आवाम की खिदमत के लिए, आवाम के हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मिंगल के रहनुमा सरदार अख्तर मिंगल का कहना है कि हुकूमत ने मिनी बजट में सिर्फ मौत पर टैक्स नहीं लगाया। कौमी असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सरदार अख्तर मिंगल का कहना था कि मिनी बजट ठीक नाम नहीं, इसको कोई और नाम दिया जाए। तमाम अशिया जरूरिया पर 17% टैक्स लगाए गए। उनका कहना था कि मिनी बजट में सिर्फ मौत पर टैक्स नहीं लगाया गया। इस मुल्क में मौत सबसे सस्ती है। टैक्स लगाना है तो झूठ, नाइंसाफियों, नैब और गलत फैसलों पर लगाएं। बलोच रहनुमा का कहना था कि मरकज से रोजगार की तवक्को नहीं, लोगों ने माहीगीरी से अपना रोजगार पैदा किया। गवादर सीपैक का झूमर है और वहाँ लोग एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने बॉर्डर तिजारत को बंद कर दिया है। लोग कहाँ जाएं? रोजगार छीनकर लोगों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए हुकूमती रियायती पैकेज का फैसला कर लिया गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मौसम सरमा में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा फैसले में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक के घरेलू, कमर्शियल और जनरल सार्फिन के लिए रेट 12.96 रुपए फी यूनिट होगा और रियायती पैकेज का इतलाक गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़ायद यूनिट्स के इस्तेमाल पर होगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए रियायती पैकेज का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। रियायती पैकेज का इतलाक 1 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक होगा। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस उमर अता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की समरी तैयार कर ली है। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ ने समरी मंजूरी के लिए ऐवान सदर अरसाल कर दी है।
जिस के तहत सदर मुमलिकत जस्टिस उमर अता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी देंगे। जराये का बताना है कि सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून इंसाफ नोटिफिकेशन जारी करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 फरवरी को बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन का कहना था कि उन्हें बगैर सबूत शरीफ फैमिली के अरकान पर केसेस बनाने का कहा गया था। लाहौर की सेशन अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बशीर मेमन ने कहा कि ये केस मेरे सामने आया था, मुझे भी कहा गया था कि शहबाज शरीफ की फाइल देखकर बता दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं बनता। बशीर मेमन के मुताबिक शहबाज शरीफ पर जिस अरब शेख को फायदा देने का इल्जाम आयद किया गया वो वजीर आजम से मिलने जा रहा है। इसकी कई बुशरा के साथ तस्वीर भी है। उन्होंने कहा कि मुझे शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस बनाने का कहा गया। एक इंटरव्यू में जो बातें की हुकूमत ने इन पर परखने के बजाय उन पर ही इल्जामात लगा दिए। साबिक डीजी का कहना था कि PTI के ट्रोल्स तनख्वाह के लेकर लोगों को पकड़ा उछालते हैं। बशीर मेमन ने FIA के हुकाम बाला से अपील की है कि वो इदारों के साथ को नुकसान न पहुंचाएं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद को इश्तिहारी करार दे दिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत में पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी एरा और सरकारी महकमों के फंड्स के खुदबुर्द की केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद इमरान यूसुफ को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने राबिया इमरान और इमरान यूसुफ की दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और दोनों मुल्जिमान की मनकुला और गैर मनकुला जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा है कि मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने से पहले पेशी के लिए 30 रोज की हतमी मोहलत दी गई, लेकिन शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद ने अदालती रियायत से फायदा नहीं उठाया, लिहाजा दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी और अदालत पेशी तक वारंट गिरफ्तारी कायम रहेंगे। शाहजेब कत्ल केस की सजा याफ्ता मुजरिम शाहरुख जतोई को महकमा दाखिला सिंध ने शाहरुख जतोई को टेस्ट के लिए 5 मई 2021 को अस्पताल जाने की इजाजत दी थी। शाहजेब कत्ल केस के सजा याफ्ता मुजरिम शाहरुख जतोई को जिस मर्ज के बहाने सेंट्रल जेल कराची से प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया वो सामने आ गया है। महकमा दाखिला सिंध ने शाहरुख जतोई को प्रोक्टोस्कोपी के लिए 5 मई 2021 को अस्पताल जाने की इजाजत दी थी। महकमा दाखिला ने शाहरुख जतोई को बड़े अस्पताल भेजने के लिए लेटर जारी किया, लेकिन माहिरीन का कहना है कि मुजरिम जिस अस्पताल में मौजूद है वो कोई बड़ा अस्पताल नहीं बल्कि तिबी सहूलत का प्राइमरी लेवल का सेटअप है। रेड जोन में दाखिल होने पर एहतजाज करने वाले 6 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुजाहिरीन के साथ झड़प में 6 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने रेड जोन को इस्कम रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया था, लेकिन एहतजाज पर बैठे यंग डॉक्टर्स ने रेड जोन जाने की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। यंग डॉक्टर्स की जानिब से भी पुलिस एहलकारों के खिलाफ मज़ाहमत की गई और झड़प के दौरान 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने रेड जोन जाने की कोशिश पर 20 यंग डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रेड जोन जाने से रोक दिया, जिस पर यंग डॉक्टर्स और रैली में शरीक पैरामेडिकल स्टाफ ने इस्कम रोड पर ही धरना दे दिया। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद के केस की खुद पैरवी का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी ने ट्विटर पर जारी बयान में केस की पैरवी से मुतालिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने पैरवी का फैसला मुताशरा लड़की की मुल्जिमान को ना पहचानने के तनाजुर में किया। नाकाबिले तरदीद वीडियो और फॉरेंसिक शवाहिद रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन को हिरासा और बेलिबास करने वालों को कानून का सामना करना होगा। शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। भारत में हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा की जानिब से खुलेआम मुसलमानों को धमकियां देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस
NV रोमाना की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हरदौर में नफरत अंगेज तकरीर की केस की समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत की तवज्जो इस बात पर दिलाई कि अदालत ने इस तरह के इज्तिमात के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया था, लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से कोई अफसर मुकर्रर नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात की तामील नहीं की जा रही। अदालत ने वकला की दलाइल सुनने के बाद उत्तराखंड हुकूमत से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया और दरख्वास्त गुजार को हिंदू इंतहा पसंदों के इन इज्तिमात को रोकने के लिए मकामी हुक्काम को दरख्वास्त देने की इजाजत दे दी है। भारत में सोशल मीडिया पर खातून की रेहड़ीबान से बदतमीजी की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो भारतीय फोटोग्राफर की जानिब से इंस्टाग्राम पर शेयर की गई है, जिसमें खातून और रेहड़ीबान के दरमियान पेश आए वाकयात को देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक वाकया भारत के शहर भोपाल में इस वक्त पेश आया, जिसमें खातून की गाड़ी से फलों से भरी रेहड़ी टकराई, जिसके बाद खातून ने तैश में आकर रेहड़ी से फल गिराना शुरू कर दिए। वीडियो में खातून को फल फरोश पर चलाते और सड़क पर आने वाली गाड़ियों को कुछ कहते भी देखा जा सकता है। ताहम किसी भी गाड़ी या फर्द ने खातून को इस अमल से नहीं रोका। भारत में एक खातून पुलिस एहलकार की जानिब से मर्द से अपना ट्राउजर साफ कराने और इसे थप्पड़ मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया रियासत मध्य प्रदेश के इलाके रीवा में इस वक्त पेश आया, जब एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल को रिवर्स कर रहा था तो मिट्टी खातून पुलिस एहलकार के ट्राउजर पर चिपक गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून पुलिस एहलकार के ट्राउजर पर मिट्टी लगने की वीडियो तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन मुताल्लिका शख्स की जानिब से खातून पुलिस एहलकार के ट्राउजर पर लगी मिट्टी को साफ करने की मुख्तसर वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुताल्लिका शख्स लाल रंग के कपड़े से खातून का ट्राउजर साफ कर रहा है और खातून पुलिस एहलकार, जिसका चेहरा सफेद स्कार्फ से ढका हुआ है, वो इस शख्स को थप्पड़ मारकर रवाना हो जाती है। शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। हैदराबाद हालानाका के करीब हिंदू बरादरी के गांव को मिसमार करने के खिलाफ शहबाज बिल्डिंग कमिश्नर ऑफिस के सामने हिंदू बरादरी का बिल्डर माफिया के खिलाफ एहतजाजी धरने में तब्दील हो गया। एहतजाज में सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमा और अक़लियती बरादरी के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले रहनुमाओं ने भी शिरकत की। धरने में अक़लियती बरादरी की औरतों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि गांव को मिसमार करते वक्त हमारे मंदिर को भी मिसमार कर दिया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गांव को मिसमार करने वाले शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाए और दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाया जाएगा। सिविल अस्पताल सखर की इंतजामिया का अनोखा इकदाम। गुज़िश्ता रात फायरिंग में जख्मी होने वाले नौजवान के पांव में लगी हुई गोली ना निकाल सकी। सर्जन रात को आएगा तो गोली निकालेगा। अमले ने बुरसा को टाल दिया। मरीज नौजवान परेशानी से दो चार। सखर शहर के थाना ए सेक्शन के हुदूद में गुज़िश्ता रात फायरिंग के वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक नौजवान मीर हफीजुल्लाह बंधानी सख्त जख्मी हो गया था, जिसको इलाज के लिए सिविल अस्पताल सखर लाया गया। इस मौके पर जख्मी नौजवान की बुरसा का कहना था कि मीर हफीज को पांव में गोली लगी है, जो कि अभी तक नहीं निकल सकी। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से हमें कहा जा रहा है कि सर्जन रात को आएगा और हमें मुसलसल टाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि वाकये की रिपोर्ट थाना ए सेक्शन पर दर्ज कराई है, जिसमें पुलिस ने एक मुलजिम मोहम्मद शफी को गिरफ्तार कर लिया है। लाड़काना में वैन और मोटरसाइकिल में तसादम के नतीजे में नौजवान जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक वाकया अल्लाहाबाद रोड पर पेश आया, जहां वैन और मोटर बाइक में टक्कर के नतीजे में मोटर बाइक सवार 30 साला नौजवान मोहम्मद मिठल चांडियो शदीद जख्मी। मोहम्मद मिठल को तशवीशनाक हालत में जख्मी को चांड का अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। कंबर के तहसील मीरो खान के तालका अस्पताल में शहरियों को सरकारी एम्बुलेंस की सहूलियात भी मुयसर नहीं। महकमा सेहत और इंतजामिया की करप्शन के बायस एम्बुलेंस ज़बूहाली का शिकार, धक्के देने के बावजूद भी ना चल सकी। एम्बुलेंस के अंदरूनी पुर्जे गायब हो चुके हैं। एम्बुलेंस धक्के देने के बावजूद स्टार्ट ना हो सकी, जबकि शहरियों ने पूछने पर बताया कि यहाँ पर जो भी नया ऑफिसर आता है वो एम्बुलेंस के इंजन के नए पुर्जों समेत टायर भी फरोख्त कर देता है और इसकी जगह पुराने पुर्जे और टायर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में मौजूद सरकारी एम्बुलेंस की सहूलियात भी मैसर नहीं है। हाल में साबिक कौंसलर मोहम्मद बच्चल का मखदूम सैयदुज्जमा की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज, खुदकुशी करने की धमकी। मखदूम हाउस के करीबी साथी और रिश्तेदार साबिक कौंसलर मोहम्मद बच्चल मुगल ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रुकन कौमी असेंबली मखदूम जमीउल जमा को दिया हुआ एक हफ्ते का अल्टीमेटम पूरा हो गया। मेरे साथी मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। मखदूम जमीउल जमा ने कोई तदारुक नहीं किया, जिसके बायस मैं जल्द खुदकुशी करूंगा और इसके जिम्मेदार मेरे बहनोई मखदूम अमीन फहीम के भाई साबका MNA व सिंध अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईदुल-ज़मा और इनके साथी होंगे। मोहम्मद बच्चल मुगल ने मजीद कहा कि मखदूम सईदुल-ज़मा और इनके साथी सैयद मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद यूनुस मलिक, मियां हसाम कुरैशी, अहमद खटियान और पीर बख्श ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। ज़मीनें, गाड़ियां और ताकों पर भी कब्जा कर लिया है। मैंने अपना हक मांगा तो वो और इनके साथी मुझे और मेरे बेटे को मारने की धमकियां दे रहे हैं। उनका कहना था कि मखदूम सईदुल-ज़मा ने मुझ पर झूठी FIR भी दर्ज करवाई है। अब मुझे इतना मजबूर किया गया है कि मैं खुदकुशी कर लूं। मोहम्मद बच्चल ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। टंडोवाला यार्ड में मुतहदा अपोजिशन की जानिब से नए बल्दियाती कानून और हल्का बंदियों के खिलाफ बल्दिया ऑफिस से लेकर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं टंडोवाला यार्ड से फैज़ न्यूज़ के नुमाइंदे निहाल अब्बासी की इस रिपोर्ट में। और नए हल्का बंदियों के खिलाफ जो है मुत्तहदा अपोजिशन के जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आए हम रहनुमाओं से मालूम करते हैं कि उनका क्या कहना है कि आप ऐसा कानून दें जो इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से, सूबाई हुकूमत से लेकर मेरे आपके सबके दरवाजे पे ले आए, वसाइल वहाँ पे हों। हमें किसी भी वक्त रात को ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत हो, दूसरा इशू हो तो हम काउंसलर का दरवाज़ा खटखटाएं और जब जाएं काउंसलर के पास वो कहे कि मेरे पास बजट है। लेकिन ये जो कानून लाना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि सारी चीज़ें MP MNA के पास हों और वो उनका बेटा भी MC का चेयरमैन हो, उनका दूसरा बेटा टाउन कमेटी का चेयरमैन हो, पूरा जो वसाइल हैं ख़ानदान उस पर कब्जा करें। ये ना हम जरदारी को करने देंगे ना हम ज़िया बादशाह को करने देंगे। जैसे कि आपने सुना इनका यही कहना था, जो सिंध में नया बल्दियाती निज़ाम लागू किया गया है वो सरासर शहरी इलाकों के लिए इसके साथ जो है नाइंसाफ़ी है। कैमरामैन टीम के साथ निहाल अब्बासी, फैज़ TV न्यूज़, टंडोला। थारो शाह के करीब 2 माह कबल डरबेलो के रिहायशी बेदर्दी से कत्ल किए गए मुनव्वर अली सुहा के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार न करने के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन मकतूल के भाइयों और इनके दीगर का कहना था कि थारो शाह पुलिस 2 माह गुजरने के बावजूद मुनव्वर सुहा के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। उनका कहना था कि कुछ मुल्जिमान अपने घर छोड़कर कराची फरार हो चुके हैं और कुछ मुल्जिमान सरकारी मुलाजिम होकर सरेआम अपने ऑफिस में ड्यूटियां कर रहे हैं। उनके बावजूद पुलिस कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जो सरासर नाइंसाफी है। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट ईस्ट कराची समेत अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि कत्ल मुनव्वर अली सुहा के कत्ल में मुलव्विस किराए के कातिल और मफरूर मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इंसाफ दिलाया जाए। बसूरत दीगर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। लोधरा में ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। हादसा दुनियापुर रोड पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में अजमल नामी शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। लाश और जख्मी होने वाले शख्स को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह ने मुबैना ज्यादती केस में बेगुनाह करार दिए जाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा है कि सच गालिब आ गया। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह ने ट्विटर पर जारी बयान में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि सच गालिब आ गया। मुझ पर लगाया गया ज्यादती का इल्जाम मेरे अहले खाना, मद्दाहों और PCB की सपोर्ट और दुआ की बदौलत खारिज हो गया है। क्रिकेटर ने कहा कि ये सब उन लोगों के मुझ पर किए गए मुकम्मल यकीन के बगैर मुमकिन ना था। आलमी सतह पर मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। जिस किसी ने भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की वो पाकिस्तान की बदनामी होगी। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि अदाकार अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा ने 4 साल बाद राहें जुदा कर ली हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा गुज़िश्ता 4 वर्षों से एक दूसरे के साथ थे, तहम अब दोनों ने अपने दिलीना ताल्लुक को खत्म करने का फैसला किया है। एक भारतीय वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 रोज से मलाइका अपने घर से बाहर नहीं आई हैं। ऐसा लगता है उन्होंने खुद को घर में बंद कर लिया है। मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि अर्जुन कपूर से ताल्लुक खत्म करने के बाद मलाइका अरोड़ा बहुत ज्यादा दुखी हैं, इसीलिए वो घर से बाहर नहीं आ रही हैं।
न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fest.tv।